आ, सर, आशियाना आंगन सोसाइटी भिवाड़ी की सबसे बड़ी सोसाइटी है, जिसमें ये 8वीं RW है जिसका गठन हुआ है। 8 में से 6 बार भाई सभी के भाई सभी के सहयोग से अपना गठन हुआ है। खाली 2 ही बार इलेक्शन हुआ है। पिछली RW जो थी जिसमें KP सिंह अध्यक्ष थे, उसमें ये मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसमें भी हमने सभी ने आपसी बहुमत से, आपसी सहमति से अपना इसको प्रधान बनाया था, जिसमें मैं वाइस प्रेसिडेंट। ये 14 अगस्त 2023 को बनाया था। इसी प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया से अभी की बार गठन हुआ। यस, इसी प्रक्रिया से सभी की सहमति से ये बनी थी यही प्रक्रिया। और उस टाइम KP ने ये लेटर भी लिखे थे कि अपना भाई हमारे को ऐसे सबको मिलजुल कर ही अपने को अगला अध्यक्ष बनाना है, जो ये उसका स्पष्ट लेटर है। आज जब यही प्रक्रिया अपनाई गई और सरकार ने अपनी तरफ से पूरी इसकी अपना तहकीकात की, बिड्डा ने और सहकारिता विभाग ने, इन्होंने 8 तारीख को श्री देवेंद्र बदाना जी को इस सोसाइटी का प्रेसिडेंट नियुक्त किया। एक्चुअल में सारी सोसाइटी तो 20 जुलाई 2025 को जब GBM हुई थी, उसमें उन्होंने देवेंद्र बदाना जी को नियुक्त कर दिया था। देखिए, देवेंद्र बदाना जी का कार्यकाल पहले भी रहा यहाँ 2 साल, जब वो ऐसे ही सभी की सहमति से बने थे। तब उन्होंने जो इस सोसाइटी में काम किया वो काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे 300 PG चलते थे, 280 PG उन्होंने बंद कराए, सिक्योरिटी की व्यवस्था की, हाउस कीपिंग की, मेंटेनेंस नहीं बढ़ने दिया। सभी आंगनवासी बड़े खुश रहते थे। अब पिछली RW में भाई जैसे भी है, जो भी है, मेंटेनेंस बहुत बड़ा और बाकी चीज़ों की भी प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ का सॉल्यूशन उस RW का यही था कि बिड्डा देगा या पुलिस देगी या AMS देगा। अरे भाई, बड़ा सॉल्यूशन आपसी बातचीत से, सॉल्यूशन से निकलता है। पर इनको तो वही चक्कर पड़ गया था जिसकी वजह से इस सोसाइटी का बेड़ा गर्क हुआ। और उसी को देखते ही सोसाइटी के अधिकतर लोगों ने श्री देवेंद्र बदाना, जो पहले भी 2019 से 21 तक यहाँ अध्यक्ष रहे हैं, उनके नेतृत्व में आस्था जताई, उनको चुना 20 तारीख को। वही सारे पेपर, वही सारे लेटर। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि जिस प्रक्रिया के अनुसार KP भदौड़ी जी को अध्यक्ष चुना गया था, उसी प्रक्रिया के अनुसार देवेंद्र बदाना जी को अब की बार चुना गया। यस सर, ये मेरे पास फोटो है, अगर आप देखना चाहें तो। 2023-25 के लिए KP जी को चुना गया। यस, बिल्कुल। अब की बार जब चुनावों के लिए बातचीत आई, तो चुनावों की प्रक्रिया के लिए क्या जरूरत पड़ी और किस तरीके से चुनावों का मन बनाया? एक्चुअल में क्या है कि जो राजस्थान ROA एक्ट है, उसमें अब ये अधिनियम हो गया है कि आप एक बार से दूसरी बार भी आप प्रेसिडेंट बन सकते हो। तो इन लोगों को ये लालच आ गया कि हम ये कंटिन्यू रखें। अरे भाई, 2 बार बने हो आप, और लोगों में विश्वास नहीं है, और जिस बंदे ने एक अच्छा काम किया है उसको आप दोबारा चांस दो ना। इसी वजह से देवेंद्र बदाना जी आ गया है। और 20 तारीख की GBM में जो ये छोड़ के भाग गए थे, जितने भी बाकी बचे हुए निवासी थे, सब ने ही देवेंद्र बदाना जी को एक मत से प्रधान चुना, मुझे उपाध्यक्ष चुना। मेरे साथ बैठे हैं हमारे ब्रजमोहन नामदेव जी, ये हमारे सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ सुनील शर्मा जी हैं, जो हमारे कोषाध्यक्ष हैं। हमारे साथ अपना पूजा चौधरी हैं, जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ अशोक गुप्ता हैं, जो जॉइंट ट्रेजरर हैं। और साथ ही बबीता झांगू जी हैं, जो कि हमारी कार्यकारिणी की सीनियर मेंबर हैं, जो कि चुनाव के लिए बात रखी गई, एक कमेटी का यहाँ पे कमेटी की नियुक्ति की गई, इलेक्शन की तैयारियां की गई, तो क्या उस समय आप सहमत थे या आपने विरोध जताया? सर, जो 20 तारीख को GBM हुई थी, उसमें यही था कि हमारे को कैसे आगे बढ़ना है। भाई, आपसी सहमति से बनना है या चुनाव से बनना है, और इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति करनी है। ये तो जो KPO टीम है, ये तो अपना बोलना मेरे को था, उसके बाद मेरे से माइक छीना गया और ये छोड़ के चले गए मीटिंग को। जब ये डिसीजन ही नहीं हो पाया, बाद में हमारे को 3 दिन बाद सर्कुलर आता है जी हमने कमेटी गठित कर दी है। हमने जितने भी हमारे इस सोसाइटी में 1448 फ्लैट हैं, अधिकतर लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली, अधिकतर लोगों ने उसमें अविश्वास जताया। यहाँ तक कि जब इलेक्शन का टाइम आ रहा था,
जिसको हम फेवर ही नहीं कर रहे थे, इसमें इन्होंने कई लोगों के नॉमिनेशन तक रद्द किए। अब ये तो एक तरफा चाहते थे कि तानाशाही से हम बने रहें, और जबकि हम डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं। हम लेकिन आपकी तरफ से विरोध क्यों नहीं जताया गया उस कमेटी का? सर हमने उसमें हमने उनको कहा कि हमें इसमें बिल्कुल विश्वास नहीं है। जब पहले KPSA बना है तो सर्वसम्मति से अभी बनते हैं, बनाना ही तो कहाँ दिक्कत है। अनुसार आपकी कमेटी रजिस्टर्ड हुई, आपको अप्रूवल दिया गया, क्या उसी प्रक्रिया के अनुसार आपने उनको विरोध जताया? इस कमेटी का इलेक्शन का विरोध जताया आपने? बिल्कुल जताया सर। किनको आपने लिखित में रिपोर्ट पेश की? देखिए हमने उस इलेक्शन कमेटी को माना ही नहीं, क्योंकि जो सर्वसम्मति से ना बनी हो, जो GBA में ना बनी हो, ये तो घर बैठे और ये क्या तरीका है कि RW ऑफिस में वो कमेटी के बंदे भी बैठते हैं, RW के बंदे भी बैठते हैं, जबकि इलेक्शन कमेटी तो बिल्कुल अलग होनी चाहिए। ये तो वही हो रहा था कि RW जो चाह रहे थे वो हो रहा था। मैं भी उस RW का वाइस प्रेसिडेंट था, मैंने इनकी गलत नीतियाँ देख के ही मैंने उसको छोड़ा। आपको ताजुब होगा कि पिछली जो RW गठित हुई थी वो मेरी ही SSYD पे गठित हुई थी, आप देख सकते हैं। पर जब इनकी नीतियाँ गलत हैं तो मैंने इनके साथ रहने से मना कर दिया। जी, तो अभी आप ये बताएं कि जिस तरीके से रजिस्टर्ड ये कर दिया गया है, तो कार्यभार आपकी जो RW वो संभालेगी या KP बिदुड़ी की? सर इस देश में कानून का राज्य है। कानून ने जो कानून का डिपार्टमेंट है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसने श्री देवेंद्र भदाना जी को अध्यक्ष बना दिया, ऑफिशियल लेटर जारी कर दिए हैं। तो अब उसके बाद तो नेचुरल है कि अपना विवाद को कैसे निपटाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी अपनी जीत दर्ज करके बता दिया, मीडिया के माध्यम से बता दिया कि भाई हम जीत गए हैं, इधर आप बता रहे हैं, तो एक सोसाइटी में 2 RW कैसे हो सकते? नहीं रहेंगी। जो प्रशासन कहेगा, जो सरकार कहेगी सर, वही तो रहेगा। आज अगर इस पे संवैधानिक प्रक्रिया चुनाव है और चुनाव के लिए उन्होंने पूरी तैयारी की, आपने उसमें पार्टिसिपेट किया? एक भी बंदे ने वोट नहीं दिया उसमें सर, कोई बंदे ने वोट तो दिया हो। लेकिन वो तो उनका कहना तो ये है कि जो दूसरा उनके अगेंस्ट जो भी आपका प्रत्याशी था, उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया, तो फिर एक बचते तो वोटिंग तो कैसे होगी? सर जिसने लिया वो एक भाई उसकी मर्जी थी। जो हमारी टीम थी, जो हम लोग थे, जब हमने 20 तारीख को पहले ही देवेंद्र भदाना जी को अध्यक्ष बना दिया है और ब्रजमोहन जी को सचिव बना दिया है, तो फिर कहाँ से इलेक्शन आ गए सर? लेकिन जब KP बिदुड़ी जी का कार्यकाल 15 अगस्त को समाप्त हो रहा है, 14 अगस्त को, हाँ 14 अगस्त को समाप्त हो रहा है, तो 20 जून को आप माला पहन लेते हैं, ये कहाँ तक ठीक है? 20 जुलाई को, सॉरी 20 जुलाई को सर। उसके बाद ये प्रक्रिया चालू होती ना, क्योंकि पिछली बार भी जो 2021-23 की RW थी, उसका कार्यकाल 1 अगस्त को ख़त्म हो रहा था। अब ये प्रशासन ने 15 दिन ले लिए थे, नहीं यार 15 दिन तक हमारे यहाँ कोई RW नहीं थी, तो 14 अगस्त को अप्रूवल दिया था। आज हमने 14 दिन पहले प्रोसेस कर दिया कि जब ये 14 तारीख को छोड़ें, हम नहीं कहते कि 14 तारीख तक ये छोड़ें, 14 के बाद एकदम नई कार्यकारिणी भदाना जी के नेतृत्व में ब्रजमोहन जी के कार्यभार संभाले। दोनों 2 प्रक्रियाएं आपने बताई कि आपकी जो RW है वो भी एक सरकार की तरफ से रजिस्टर की गई, एक प्रक्रिया के तहत की गई नहीं की गई है। वो अगर दिखा दे तो फिर मामला क्या है? देखो उनकी जो कार्यकारिणी है उसको 2023-25 के लिए सरकार ने अधिकृत किया। 23-25 के लिए ही मैं बात कर रहा हूं। 23-25 के लिए। यस। लेकिन जब RWA इलेक्शन की बात है, राजस्थान अपार्टमेंट की जब बातें हैं, तो उसमें जो चुनाव है वो संवैधानिक प्रक्रिया है, तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराए गए 23 में भी और 25 में भी? सर ये तो मैंने आपको लेटर दिखाया ना, पक्षों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। यस, वो तो हाँ, बस उस टाइम तो यही KP बिदुड़ी ने लेटर जारी किया था कि अपना हम सर्वसम्मति से चुने गए हैं और हम ही अधिकारी हैं। फिर प्रशासन ने जब सारी बातें देखी, उन्होंने माना, क्योंकि प्रशासन को भी यही लगता है कि सोसाइटी के अंदर आपसी भाईचारा, प्यार बना रहे, किसी तरह के झगड़े ना हो। आज जब ये पिछली RW है, अगर ये सारा दिन बिड्डा ही जाना है, सारा दिन पुलिस ही जाना है, सारा दिन कानून में ही जाना है, सोसाइटी का भला नहीं हो सकता है। इसी को सुचारू रूप से चलाने के लिए श्री देवेंद्र भदाना के नेतृत्व में हम लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। अब हमारे सचिव साहब पूछ रहे हैं। उन्हीं लोगों की सहमति से और इनके खुद की सहमति से ये फाइनल हुआ था कि सिलेक्शन प्रक्रिया के तहत जाके और हम अगला अध्यक्ष नियुक्त करेंगे। तो उन्हीं सब लोगों ने, और GBM में सैकड़ों लोग जो मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में सिलेक्शन प्रक्रिया किया गया और भदाना जी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्योंकि जो पिछला 2 साल का कार्यकाल इनका रहा, उसमें बहुत ही अशांति और बड़ा ही गंदा माहौल रहा, जिससे लोग बहुत ज़्यादा आहित थे कि कुछ भी काम सोसाइटी के अंदर नहीं हुआ। तो उसी के प्रक्रिया के तहत किया गया
और उसी में ही सब चला गया। उसके बाद क्या है कि आनन फानन में जो ये प्रक्रिया की गई, जो इन्होंने किया इधर उधर से लेके, आंगन का कोई भी आदमी सम्मिलित नहीं था उसके अंदर। इन्होंने बाहर के कुछ लोग बुलाए, बाहर के लोगों को बुला के ये सब प्रक्रिया की गई, जिसके लिए पहले खुद सहमत नहीं थे, और बाद में उन्होंने उस प्रक्रिया के अंतर्गत ये चले गए, जो कि वैलिड नहीं था, ना तो कानूनन वैलिड था, ना ही कानून वैलिड हुआ। तो जो भी किया इन्होंने अपने आप किया। इसमें सर एक केपी विदुड़ी की तरफ से एक आरोप है कि आप लोग जो हैं वो जो बिल्डर मैनेजमेंट है उनकी सह पर या उनके सहयोग से आप काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें उस समय उन चीज़ों पर मुहर लग जाती है कि जब हमारी खबर एक मीडिया में फ्लैश होती है, उसके बाद एक उसके आधार पर एक सबूत के तौर पर वाधवा जी की तरफ से एक डॉक्यूमेंट दिया जाता है, और वही डॉक्यूमेंट आधे घंटे बाद बिल्डर मैनेजमेंट के एक सदस्य की तरफ से हमें पेश किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं उनके आरोपों में सच्चाई तो है। नहीं, आरोपों में सच्चाई नहीं है। एक्चुअली में क्या है कि जो भी आनन फानन में ये करे जा रहा है, हो सकता है विपक्ष जो भी लोग बैठे थे, जो ये प्रक्रिया सब चला रहे हैं, उनके कहने से सब काम किया गया हो। हमारी तरफ से जो भी था, हमारा जो वैलिड प्रूफ था, वो हमने बिल्कुल नेचुरल तरीके से जाके, जिस तरह से लास्ट टाइम हुआ था उसी तरह से हमने उसी प्रक्रिया में सेम में जाके हमने वो रजिस्टर्ड कराया। और वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन सेम वैसे ही है जैसा इन लोगों ने कराया था। हम कोई अलग जाके हमने कुछ भी नहीं कराया उसके अंदर। इन्होंने क्या है कि इस चीज़ को गलत साबित करने के लिए कुछ भी आनन फानन में कुछ भी प्रक्रिया ये कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता सर, आशियाना आंगन आपका घर है, आपको नहीं लगता कि आप दोनों पक्ष भविष्य की आने वाली संभावनाओं को तलाशने के चक्कर में आप राजनीति के शिकार हो रहे हैं? आप दोनों पक्ष राजनीति का मुखौटा बन रहे हैं, और आशियाना आंगन की जो शांति है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल हो रही है। क्या कहेंगे? अशांति ना फैले, सोसाइटी के अंदर शांति बनी रहे, उसी प्रक्रिया के तहत लोगों ने भटाना जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। उसी अशांति को देखते हुए लोगों ने भटाना जी को अध्यक्ष नियुक्त किया, क्योंकि जो पिछला कार्यकाल रहा जिसमें ये लोग चुन के आए गए थे, जैसे सिलेक्शन करके इनको लाया गया था, उसमें जो 2 साल माहौल रहा बहुत ही अशांतिकर, बार बार पुलिस का अंदर आना, लोगों का दखलंदाजी करना, इससे लोग आहत हो चुके थे। मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं करवाना, बिल्डर से मिलजुल के सारा काम करना, इन्होंने ये जो भी करते थे बिल्डर से मिल के काम करते थे, उसी के तहत सारी कार्रवाई होती थी इनकी। तो क्या है, इनका एक तरफा सब कुछ एक तरफा था, रेजिडेंट की तरफ इनका कोई ध्यान ही नहीं था। तो उसी के तहत जो भी काम करवाया गया है, जो भी करना चाहते हैं इलीगल तरीके से आके, वो उस चीज़ को साबित करना चाहते हैं कि हम ही हैं जो भी है। जब इन्होंने आपकी आरडब्ल्यू में बिल्डर मैनेजमेंट का कितना इंटरफेयर है? हमारे आरडब्ल्यू में बिल्डर का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो उनकी तरफ से फिर आप वाली रजिस्ट्रेशन का जो सर्टिफिकेट है या उनके डॉक्यूमेंट उनकी तरफ से हमें क्यों प्रोवाइड किया जाता है? सर उसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ? मैं बताता हूँ उसके बारे में वो बता सकते हैं सर। उसमें क्या होता है कि जैसे ही सोसाइटी रजिस्ट्रार जिस आरडब्ल्यू को अप्रूव करता है, वो उनकी साइट पे विजिबल हो जाती है। आज जैसे ये सोसाइटी मेरी SSO ID पे रजिस्टर्ड हुई है, पर कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट अपनी वेबसाइट अलग से जारी करता है, और ये पुरानी आरडब्ल्यू के पास भी आती है, और जो भी कंसर्न बंदे हैं उनको भेजता है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल है, हाँ, जो इधर उधर शेयर नहीं किया जा सकता, हाँ, इसको मीडिया में शेयर नहीं किया जा सकता, हाँ, उसको आप करें तो आप अपने डॉक्यूमेंट के तौर पर पेश कर सकते हैं। यस, लेकिन बिल्डर मैनेजमेंट तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। किया गया। मैं आपको बताता हूँ, कल हमने पहला डॉक्यूमेंट इसी वीडियो में हम उसका स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे जिसने भी जारी किया। इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके जो आरोप है उनमें सच्चाई है। सर मैं वही कह रहा हूँ, हमने ये डॉक्यूमेंट खाली कहीं सोसाइटी में नहीं बताया, खाली SP साहब को कल दिया था कि देखिए सर, जब हम रजिस्टर्ड हो गए फिर ये क्यों हमारे बैनर फाड़ रहे हैं, क्यों हमारे को धमकियाँ दे रहे हैं, रात को फ़ोन कर करके धमकियाँ दे रहे हैं, ये क्या तरीका हुआ? तो SP साहब ने पूरा गौर से सुना, HSO साहब को बुलाया, भाई रजिस्टर्ड हमें, या तो ये जाए कोर्ट में जाए, कानून के पास जाए, अगर ये सही है तो हम सही हैं, और 2 साल तक हम सही हैं सर। इसका बहुत बड़ा प्रूफ हमारे को सरकार ने दे दिया है। ओवरऑल क्या कहेंगे, अब यहाँ 2 RWA तैयार हो गई है, कार्यभार कौन से RWA है जो सर इस देश जो में कानून होगा सर, इस देश में जो कानून का राज है, कानून ने कानून होगा वही माना बदाना जी को बनाया, वही रहेगी सर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो चुनाव को भी कहता है, फिर आपने चुनाव में पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? सर आज तक का इतिहास है ना, 6 बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनाव हुआ है, क्योंकि इतनी बड़ी सोसाइटी। तो लास्ट टाइम पे जो प्रक्रिया थी, जिस तरह से सिलेक्शन होकर आए थे, जैसे इनका सिलेक्शन किया गया, वैसे जो
प्रेजेंट RW है उसका भी उस तरीके से सिलेक्शन किया गया, सेम प्रक्रिया थी, ठीक है ना। जिस प्रक्रिया के तहत इनको किया गया उसी प्रक्रिया के तहत इनको किया गया भटाना जी को, उसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं इन्होंने हुआ। बड़ा सही लिखा था कमेंट में, मैंने तब ये चीज सही थी तो आज ये चीज गलत कैसे हो गई, जब तुम इसी मेथड से बन के आए थे। क्योंकि अब तुम्हारे को लगता है सर्वसम्मति से नहीं बन सकते। सेम है, सब वैसे ही है, सेम वैसे ही है, इसमें कुछ नहीं है। एक 23 का है, एक 25 का है, सेम सिस्टम वैसे ही चला है। इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, मैं भिवाड़ी में हूँ, भिवाड़ी से मेरा भी लगाव है, आत्मा हमारी भिवाड़ी से चलती है और आप भिवाड़ी के रेजिडेंट हैं। आप राजनीति का शिकार न हो करके आप आशियाना आंगन की शांति को खराब न करें। आप जो राजनीति है उसका मुखौटा दोनों पक्ष ना बने, तो किस तरीके से इसको पटरी पर लाएंगे? सर, हमारे बदाना जी ने और हमारे सचिव महोदय ने यही कहा है बार बार कि हमारा सबसे पहला काम होगा इस सोसाइटी की सुरक्षा को मेंटेन करना, बाहरी गुंडागर्दी के तत्वों को, जैसे पहले भी आपको ध्यान होगा एक अपना ये वसूली गैंग आया था, ध्यान होगा कि RW में अकेले मैं और बदाना जी खड़े हुए थे, ये सर बाहर थे, हम ही ने विरोध किया था और सभी के सहयोग से हमने उसको नॉर्मल किया गया, उसको उनको वो नहीं करने दिया। पिछले कुछ ही समय में यहाँ आंगन में चोरियाँ हुई, हमने पुलिस को भी इन्वॉल्व नहीं किया, आपस में बैठ के उसको सोल्व किया। हम कैपेबल हैं सर, पर ये नहीं मानते हैं, इसीलिए हमें प्रशासन का भी वो लेना पड़ा। प्रशासन सर हम कोई अनैतिक कार्य नहीं करना चाहते। 14 अगस्त तक इनके जो पिछली RW अप्रूव हुई है, 15 अगस्त को ये बदाना साहब और ब्रजमोहन जी के नेतृत्व में, मेरे अनिल वाधवा के नेतृत्व में नहीं अपना RW। थैंक यू सर, आपको बधाई हो, आपको और आपकी टीम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।